नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लाल किताब में बुध शनि की जो मेल को विशेष योग की श्रेणी में रखा गया है। जब किसी जातक की जन्म कुंडली में बुध और शनि एक साथ मेल बना के बैठें या एक दूसरे के सामने बैठें या एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हों, तो उस व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट गुण उत्पन्न हो जाते हैं। पहला तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही समृद्धशाली रहता है, उसको पैतृक संपत्ति की बहुत मात्रा सहजता से उपलब्ध हो जाती है। व्यक्ति का जीवन सहज रहता है, उसको संतान का सुख, पत्नी का सुख, पत्नी का प्रेम, परिवार का प्रेम सब कुछ सहजता से प्राप्त होता है। उसके पास जन्म के समय ही मकान, दुकान, पैतृक संपत्ति पर्याप्त मात्रा में रहती है। यदि ये शनि और बुध दोनों शुभ स्थिति में हैं, शुभ प्रभाव में हैं। लेकिन यदि यही बुध और शनि अशुभ प्रभाव में बैठ के मेल बना लें, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में पल पर कई तरह की विषमताओं का, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे पास कई ऐसे जातक आते रहते हैं जिनकी जन्म कुंडली में सब कुछ अच्छा रहता है, जीवन एक सीमा तक बहुत सहजता से चला रहता है, अपार धन संपदा के मालिक होते हैं, उनकी फैक्ट्री चल रही होती है। फिर कुछ समय बाद पता चलता है कि फैक्ट्री बिक गई, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, भाई से कलह हो गई, पत्नी भी अलग होने लगी। ऐसे जीवन में नाटकीय बदलाव आ जाते हैं, क्योंकि बुध शनि का यही मेल यदि अशुभ घर में बैठ जाए तो कई तरह की विषमताएं, कई तरह की पीड़ाएं दे देता है। यदि ये मेल तीसरे, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में या 12 में स्थान पर बन जाए तो कई तरह की अशुभताएं पैदा कर देता है। ऐसे में बच्चे साथ छोड़ जाते हैं, बुढ़ापे में बच्चे अपने साथ रखना नहीं चाहते, और कई बार तो बुढ़ापे में यानी कि एक उम्र के बाद पति पत्नी के मध्य ही मतभेद पैदा हो जाते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे ही वे 60 के आसपास होते हैं, या तो पुरुष पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री के पीछे लग जाता है, या स्त्री ही उस पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ भाग जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पैतृक संपत्ति जो अच्छा सुख देती थी बिकने लग जाती है। व्यापार में एकाएक रुकावट आ जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। अभी तक हमारे पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारी में सह संबंध होते थे, फिर वो संबंध बिगड़ने लग जाते हैं। और इन सब के पीछे हमारी वाणी, हमारी जो भाषा है वो मुख्य प्रभाव देती है, क्योंकि बुध वाणी के कारक भी हैं, हमारी भाषा के कारक भी हैं। और शनि हमारी बुद्धि को मलिन करने का, भ्रष्ट करने का, नीचता का भाव दिखाने के लिए प्रेरित करता है। तो बुध शनि का यही मेल अशुभ प्रभाव में बनकर मंदे घर में बैठकर कई तरह की दुष्पारियां पैदा कर देता है। संतान के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, संतान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, संतान के व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है, और संतान का जो हमारे प्रति प्रेम रहता है, जो सम्मान की भाव रहता है, वो उससे बदल जाती है। हमारी अपनी संतान हमारा साथ छोड़ जाती है। और बहुत अभी तो ये स्थिति बहुत देखने में आ रही है कि आप अपनी संतान को बहुत यत्न से पालते पोसते हैं, उनको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उन शिक्षा में, उनकी व्यवसाय में बहुत कुछ मदद करते हैं। आप हर तरह का प्रयास करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। आप अपने बच्चों के लिए उनके जीवन साथी का चुनाव करते हैं। कि हमारी यहाँ प्रथा है, अभी भी चाहे प्रेम विवाह का कितना भी शोर शराब हो, लेकिन ज़्यादातर वैवाहिक कार्य माँ बाप की इच्छा से ही पूरे होते हैं। लेकिन फिर भी चुनाव माँ बाप का होता है, लेकिन विवाह के बाद वही माँ बाप उन्हीं बच्चों के लिए, उन्हीं नव दंपतियों के लिए दुश्मन बन जाते हैं। ऐसे में वो बच्चे, नए दंपति अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रखना चाहते। वैसे इसके पीछे और भी कारण है, क्योंकि अब माँ बाप का स्थान सास ससुर ने लेना शुरू कर दिया। पहले बहुएं नव कुलवधू के रूप में ससुराल में आती थी तो माँ बाप अपने सास ससुर को माँ बाप के रूप में स्वीकार करती थी। लेकिन अब एक नया प्रचलन शुरू हो गया है। प्रचलन ये शुरू हो गया है कि अपने जो सास ससुर हैं वो तो सेवा करने के कारक बन जाते हैं, उनकी जगह के लिए असली सास ससुर जो नव वधू के मायके से आते हैं। वैसे सास ससुर को तो लाल किताब में राहु की संज्ञा दी गई है। ऐसे में
राहु का अनायास प्रवेश हमारे जीवन में हो जाता है। और बुध शनि में राहु के प्रवेश के बाद ऐसी प्रतिकूल स्थितियां बन जाती हैं कि हमारी संतानें, हमारे बच्चे, हमारे बहू बेटे हमारे दुश्मन बन जाते हैं, जीते जी हमारा जीवन दुखों कर देते हैं। ऐसी बहुत सारे केस मेरे पास आते रहते हैं कि अपने बच्चों को माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन पहले माँ बाप के प्रति बच्चों का आदर भाव रहता था, इसलिए मरण का कार्य भी परिवार में होता था। आजकल मरण का कार्य भी नहीं होता, जन्म तो घर के बाहर होता ही होता है, मरण भी बाहर होने लग गया, एक प्रचलन शुरू हो गया है। पहले जन्म भी घर में होता था, मरण भी घर में होता था। मरण के समय सारे घर परिवार के बच्चे बहुएं सब इकट्ठी होती थी। मरने से पहले व्यक्ति अपने मन के भावों को, अपने मन की इच्छाओं को, अपने अनुभवों को बता के जाता था। लेकिन आजकल तो एक नई प्रचलन शुरू हो गया कि व्यक्ति बीमार हुआ, समाज के दबाव में या किसी और कारण से बच्चे उसको अस्पताल में ले गए, अस्पताल वो चलते हुए जाता है, बोलते हुए जाता है, पहचान सब कुछ करता है। ज़्यादातर मरीज इसी स्थिति में जाते हैं, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही फिर टेस्ट परीक्षण शुरू हो जाता है, डॉक्टरों से कंसल्टेशन मिलना शुरू हो जाता है, और देखते देखते तीसरे चौथे दिन उसको सेडेशन में डाल देते हैं, बेहोशी की स्थिति में डाल देते हैं, उसको वेंटिलेटर में डाल देते हैं। वेंटिलेटर में व्यक्ति अपना होश खो जाता है, तो उसके मन की इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाती, मरते मरते भी वो परिवार में कलह की स्थिति बना जाता है, क्योंकि खर्चा इतना हो जाता है, भाइयों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ये मैं एक प्रसंग बस बताया कि मरना भी अब सहज नहीं। पहले मरना आसान होता था, मरने से बहुत सारी कष्टों से मुक्ति मिल जाती थी। एक मरीज तड़फ रहा है, दर्द से कराह रहा है, बेचैन है, पर्याप्त प्रयास के बावजूद भी उसका दर्द शांत नहीं हो रहा है, उसकी बीमारी में सुधार नहीं हो रहा। लेकिन मृत्यु एक ऐसी चीज़ है, मृत्यु का क्षण व्यक्ति को उस बाधाओं से, उस नरक से मुक्ति दिला देता है। उसके ऊपर कितना भी कर्ज हो, मृत्यु के बाद वो कर्ज से मुक्त हो जाता है, दर्द से मुक्त हो जाता है, अपनी व्याधि से मुक्त हो जाता है। लेकिन आज मरने से व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि अब उसका सारा कर्ज, सारा बोझ बच्चों पर शिफ्ट हो जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध और शनि मेल बना के बैठे हैं और अशुभ भाव में हैं, तो ऐसी विसंगतियां पैदा कर देते हैं कि उसका जीवन दुभर बन जाता है, ना उसके जीते बनता है, न मृत्यु बनता है। तो ऐसे में बुध शनि का शुभ लाभ लेने के लिए कि ऐसी प्रतिकूल स्थितियां ना बने, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले जब भी पता लगे, ये उपाय वैसे 25 साल की उम्र से पहले भी कभी किया जा सकता है, और वैसे जब भी अवसर मिले तो ये उपाय करते रहना चाहिए। तो उसके लिए है आम का एक पेड़ किसी मंदिर के आंगन में लगा रोप के उसकी पालना करनी चाहिए। वैसे तो ये कहा गया कि हर साल ही आम का एक पेड़ मंदिर के प्रांगण में लगा के उसकी पालना करते रहना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वातावरण की शुद्धता का तो एक कारण ही है, क्योंकि आम का पेड़ भी वातावरण को शुद्ध रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आम के आसपास का वातावरण पवित्र शुद्ध ही नहीं रहता, वहाँ शीतलता भी रहती है, मन प्रसन्न रहता है, पक्षियों को निवास मिलता है, बहुत कुछ वहाँ से रहता है। लेकिन बुध शनि की अशुभता से सुरक्षा प्रदान करने में भी ये जो उपाय है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़्यादातर ऐसे दंपत्ति जिनकी जन्म कुंडली में बुध शनि मेल बना के बैठे हैं, उनका बुध जो बुढ़ापे का समय सहजता से व्यतीत हो जाता है। बुढ़ापे में भी उसकी संतानें, उसका परिवार उसका सम्मान करता है, उसको हर तरह की मदद करने के लिए आतुर रहता है, उसको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, उसे बुढ़ापे में भी धन संपदा की किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ता। और जिन लोगों को अपनी संतान का सहयोग मिलता हो, तो वो धन की कमी का एहसास कर ही नहीं सकता। आज आप चाहो तो भौतिक सुख सुविधाओं में आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते वो बैंक बैलेंस आपका है। वैसे इस विषय में मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली बुध शनि मेल बना के बैठे हैं, उनके जीवन में राहु का प्रवेश ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इस योग को पूरी जिंदगी के लिए शुभ बना के रखना चाहिए। शुभ बना के रहेंगे तो बुढ़ापा सहजता से व्यतीत हो जाएगा, बुढ़ापे में किसी तरह की विसंगतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज के समय आपके पास धन हो सकता है, मकान हो सकता है, कार हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन 60-65 साल के बाद हो सकता है आपके पास जीवन साथी ना हो सकता है आपकी संतानें आपके पास ना हो
हो सकता है आप बीमार पड़े तो आपके आसपास ही कोई ना हो, कोई यार दोस्त मित्र पर या अड़ोसी पड़ोसी आपको अस्पताल में भर्ती करने का प्रयास करे। आपके बैंक बैलेंस से, आपके इंश्योरेंस से आपका इलाज तो हो जाएगा, लेकिन आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, क्योंकि इलाज तो अस्पताल का हो रहा है। तो ऐसे में बुध शनि के योग वाले मित्रों को समय रहते बुध शनि को शुभ बनाने के लिए ये उपाय करते रहना, जो बहुत सहज उपाय है। क्योंकि पहले ज़माने में हम हर अपने आसपास आम की सेवा करते थे। आम सिर्फ खाने की वस्तु नहीं है, लेकिन आम के पेड़ के माध्यम से बुध शनि के अशुभ प्रभाव से भी अपने को बचा सकते हैं और बुढ़ापे को सुरक्षित रख सकते हैं। ये करके देखिए, आपको यदि अच्छा अनुभव हो तो मुझे बताना। मेरी लाल किताब पर कुछ मेरे कार्य होते हैं तो मैं लिखता रहता हूँ। धन्यवाद मित्रों।